नमस्कार मित्रों। बात तो आज किसी अन्य मुद्दे पर करना चाह रहा था, लेकिन मोदी जी द्वारा 3 कृषि कानूनों के वापस लेने की घोषणा क्या हुई, कुछ और सोचते ही नहीं बन रहा है। जैसे पानी हमेशा ढाल की ओर बहता है, वैसे ही मन को कहीं भी लगा रहा हूं, घूम फिर कर यहीं आ जा रहा है। इसीलिए न चाहते हुए भी इस पर बोलना पड़ रहा है। और यही हाल संभवतः उन समस्त भारतवासियों का है जिन्हें देश की चिंता है, जिन्हें देश से प्रेम है। हम अभी मोदी जी के घोषणा के कारणों और परिणामों पर सोचना शुरू ही किए थे, उसकी समीक्षा ही कर रहे थे कि घोषणाएं आंदोलन जीवियों की ओर से भी होनी शुरू हो गई। कहा यह गया कि आंदोलन अभी वापस नहीं होगा, अभी तो बहुत सी मांगे मनवानी है। वास्तव में मांगे तो बस बहाना है। उनका लक्ष्य तो देश को अनवरत दहलाना है। यह आंदोलन भारत विरोधी शक्तियों के हाथ की कठपुतली है, जिसका उद्देश्य देश को तोड़ना है। ये बातें हमसे छुपी नहीं हैं। दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। मेरी बुद्धि सीधी रेखा में सोचती है, बिल्कुल लेसर बीम की तरह। और मेरा मन तो यह कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लगाकर इन आंदोलन जीवियों को कुचल दिया जाना चाहिए। आखिर किस लिए है देश के इमरजेंसी प्रोविजंस? हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों रखे गए हैं? क्या ये कोई शोभा की वस्तु है? ऐसी ही परिस्थितियों के लिए रखे गए हैं। मित्रों, जितना मैं देश की जनता का मन समझ पाया हूं, उसके आधार पर मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जनता इस इमरजेंसी का विरोध नहीं करेगी, बल्कि स्वागत ही करेगी। इंदिरा काल में इमरजेंसी का विरोध हुआ था, लेकिन उसका कारण कुछ और था, क्योंकि उसके बारे में लोगों का मानना था कि वह इमरजेंसी राष्ट्रहित में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हित में थी। हो सकता है कि कृषि कानूनों के वापस लेने के पीछे कोई दूरगामी रणनीति हो, लेकिन उतने समय में तो ये आंदोलन जीवी देश को न जाने कितने जख्म दे जाएंगे। एक एक दिन, एक एक पल देश पर भारी पड़ रहा है। हम उतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम उतने समय तक देश को आंदोलन जीवियों के हाथ में बंधक नहीं रख सकते। मित्रों, इस समय भारत और पूरा विश्व एक मेधा क्रांति के दौर से गुजर रहा है। एक मानसिक क्रांति मची हुई है। लोगों के मस्तिष्क में इतनी हलचल है जितनी इतिहास में कभी नहीं थी। पहले देश की समस्याओं पर सोचना या तो सत्ता का काम था या कुछ बुद्धिजीवियों का। अब व्यक्ति व्यक्ति इन समस्याओं पर सोच रहा है। अब देश की चिंता व्यक्ति व्यक्ति कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एलिमेंट्स सक्रिय थे। कृषि कानूनों को वापस इसलिए लिया जा रहा है जिससे इन खालिस्तानियों की रणनीति सफल न होने पाए। लेकिन मेरा तो विचार यह है कि ऐसी स्थिति में तो नेशनल इमरजेंसी और भी आवश्यक है। यदि हमें पता है कि किसी आंदोलन के पीछे राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं, तब तो उन्हें और भी कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। यह भी विचारणीय है कि आंदोलन जीवी चीन में नहीं दिखते, खालिस्तानी पाकिस्तान में नहीं दिखते। क्या कारण है कि पाकिस्तान ने भारत में खालिस्तान आंदोलन भड़का दिया, जबकि रणजीत सिंह के साम्राज्य का एक बड़ा भाग आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर भी आज के पाकिस्तान में है, लेकिन भारत वहां कोई खालिस्तानी आंदोलन नहीं भड़का सका या नहीं भड़काया। और ये खालिस्तानी भी वहां कोई आंदोलन नहीं करते, उल्टा वहां से जान बचाकर भागते हैं, वहां हाथ जोड़ते फिरते हैं, क्योंकि इन खालिस्तानियों को भी पता है कि वहां खालिस्तान का ख बोलने का भी क्या मतलब होता है।
लेकिन भारत को तो ये एक सॉफ्ट स्टेट समझते हैं, एक नरम देश, एक नरम राज्य समझते हैं। जानते हैं कि यहाँ कितना भी छाती पर मूंग दलो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छाती पर हाथ भी रख दिया तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दिया जाएगा, ये उन्हें पता है। इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती। जी हां मित्रों, यही मैं कहना चाह रहा हूं, डर भी एक प्रभावी रणनीति होती है। यहां डर गायब है। हम सोचते हैं कि क्या करें, ये आंदोलनजीवी भी तो देश के ही नागरिक हैं। यह बड़ी भारी बेसिक गलती हो रही है। हम इन आंदोलनजीवियों को देश का नागरिक मानकर चल रहे हैं, जबकि देश की अधिसंख्य जनता इन्हें देश का शत्रु मानती है, देश का बैरी मानती है। हमारी नरम नीति का देश के दुश्मन हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहीन बाग की नरम नीति ने किसान आंदोलन को प्रेरित किया, और अब किसान आंदोलन के प्रति झुकने वाली नीति क्या शाहीन बाग को पुनः प्रेरित नहीं कर सकती? क्या शाहीन बाग 2 घटित नहीं कर सकती? क्या 370 की बहाली के लिए आंदोलन नहीं चल सकता? कहीं तो हमें रुकना होगा, कहीं तो हमें अड़ना होगा। हो सकता है कि सीएए के मुद्दे पर या 370 के निष्प्रभावी होने के मुद्दे पर सरकार उस तरह से अपने कदम वापस न खींचे जिस तरह से किसान आंदोलन के मुद्दे पर उसने खींचे। लेकिन क्या सरकार का कदम वापस लेना ही एकमात्र परिणाम होता है? क्या यह आंदोलन स्वयं में एक त्रासदी नहीं है? शाहीन बाग के अगले चरण के रूप में हमने दिल्ली के दंगे देखे। कितने निरपराध लोगों ने इनके परिणाम भुगते। आसुरी शक्तियां तो हर समय और हर स्थान पर क्रियाशील हैं। उनसे कब तक समझौता किया जा सकता है? उनका तो संहार ही करना होता है। राम और कृष्ण तो साक्षात ईश्वर थे। जब वे भी इन शक्तियों को नहीं समझा पाए तो हम कब तक इन्हें समझा पाएंगे?